तो परमुटेशन का मीनिंग क्या निकला? इस पूरे कंक्लूजन से आपको क्या मिला मीनिंग? इसका मीनिंग ये मिला कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको कितने तरीके से सजाना है ना, कितने ऑर्डर में, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। 1 2 3 4 जितने पार्ट्स में आप सजा रहे थे, जितने डिजिट्स में आप सजा रहे थे, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर। ठीक है ना? तो कितने ऑर्डर में सजाना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यही होता है आपका परमुटेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? परमुटेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, परमुटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव, तो हो सकता है कि सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ले लो एक ही बार और फिर सजा दो। हो सकता है कि दो दो ऑब्जेक्ट लेके सजाओ। क्यों बच्चे? तो ये दो दो ऑब्जेक्ट लेके सजाने का जो तरीका है, यही है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट समझ में आ रही है ना? मैंने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑब्जेक्ट्स में से दो दो ऑब्जेक्ट लेकर मैं सजा रहा हूं। समझ में आ रही है ना? और अगर मैंने तीन बनाया, इसका मतलब थ्री थ्री ऑब्जेक्ट्स को लेकर सजा रहा हूं। ऑब्जेक्ट सारे हैं, ऑब्जेक्ट सारे हैं, लेकिन एट ए टाइम, एट ए सिंगल टाइम आप कितने ऑब्जेक्ट को सजा रहे हो। ठीक है ना? तो आप इसको एक आर ऑब्जेक्ट में, आर ऑर्डर में सजाते हो। अब आर जो हो सकता है, इट माइट बी एन के इक्वल हो सकता है या एन से छोटा होगा, कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या यार? 5 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 10 6 जगह पे कैसे सजा सकते हो? है पॉसिबिलिटी क्या? नहीं। 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 ही जगह पे रख सकते हो आप उसे। हाँ, उससे कम जगह पे जरूर सजा सकते हो, सजाने का तरीका बदल जाएगा। क्यों बच्चे? पहले 4 सजा दोगे, फिर दूसरी बार जो है, जो बचा हुआ था उसको सजा दोगे, उसमें से एक निकाल दोगे पहले वाले में से, है ना? तो आर की वैल्यू मे बी लेस देन और इक्वल टू एन होगी, बट ऑलवेज जीरो से बड़ी होगी। हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जीरो पर कैसे सजा सकते हैं? सजा सकते हो क्या? कोई प्लेस ही नहीं है सजाने का, कहां सजाओगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आर द ऑर्डर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, कहानी अब यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो आपने परमुटेशन की बात की, जो आपने ऑर्डर ऑफ सजाने की बात की, जो भी आप कह रहे हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक N, और R इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड या ऑर्डर नंबर। ठीक है ना? ये रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन को। अब ये मत पूछना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है आपको। ठीक है? बट सजाना क्या है ये हमें पता होना चाहिए, सजाते कैसे ये हमें पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। दिस इज ए फॉर्मूला ऑल्सो, लेकिन दिस इज ए सीरीज नॉट फॉर्मूला। ठीक है ना? आप पूरे सीक्वेंस में लिख देते हो किसी चीज को, तो वो तो बस सीक्वेंस ही रह जाता है ना। फॉर्मूला तो छोटा सा पार्ट होता है जो डायरेक्टली निकाल सको। यहाँ देखो, आप अभी सजा रहे थे, ये खासकर से उसके लिए है, जब किसी ऑब्जेक्ट को सजाओगे तो एक ऑब्जेक्ट तो खत्म हो गया ना, रिपीट करने का चांस ही नहीं बनता है कि नहीं? तो ये नॉन रिपीटिंग के लिए, ये माइंड में रखना, दिस इज फॉर नॉन रिपीटिंग। ओके? अब यहाँ पे पहली बार आपको पूरे पांचों के पांचों ऑप्शन मिलेंगे, 6 होंगे तो 6 ऑप्शन मिलेंगे, 7 होंगे तो 7 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब पहली बार आपको पूरे n ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद वाले में आपको n-1 ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद वाले में n-2 ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद वाले के लिए n-3, n-4, n-5 डॉट इट मे बी सो ऑन। क्यों गुड़िया? बात समझ में आ रही है? मतलब हर बार एक कम ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि पहले आप सजा चुके हैं उन चीजों को। लास्ट में जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना सजा दिए, कितने जगह पे सजा दिए, n-r+1, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते आप। बात समझ में आ रही है ना? इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जैसे मान लो कि n की वैल्यू, r की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो गई, मतलब कि 5 ऑब्जेक्ट से 5 यहां आ गया, तो 5 आने का मतलब 0 हो गया ना, या लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में आएगा 1 आएगा, यानी ये रिड्यूस होते होते कहां तक जाने वाला है? 1 तक जाने वाला है। और सिंप्लीफिकेशन अगर आप सोचो जरा सा, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि ये धीरे धीरे रिड्यूस होकर कहां तक जाने वाला है? 1 तक जाने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बच्चे, ठीक है? तो ये है एक सीक्वेंस। अब इसका फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है वो आगे देखना है, बट जनरली अगर आप बात करते हैं
तो वो हम ऐसे निकालते आता है आपका फैक्टोरियल वर्ड, फैक्टोरियल notation. What is factorial notation? The factorial notation is nothing, the same thing. जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही factorial notation है. ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं factorial notation. और you can say दूसरे वर्ड में, शब्दों में, एक से स्टार्ट करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डॉट डॉट डॉट. कहां तक जाओगे आप? कहां तक जा रहे हो आप? n माइनस 1 इंटू n, यही आपका n फैक्टोरियल. ठीक है, आपका n फैक्टोरियल. लास्ट में n होगा, n से थोड़ा सा पहले कुछ ना, n से कम होगा, एक कम होगा, फिर n से 2 कम होगा, मुझे बीच में नहीं पता क्योंकि n तो पता नहीं कहां पे है. तो दिस इज द फैक्टोरियल. अगर n फैक्टोरियल की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले n को मल्टीप्लाई करो, फिर n-1 से, फिर n-2 से, n-3 से, कब तक? जब तक कि वो लास्ट में 1 ना आ जाए. तो प्रॉब्लम है. अच्छा, फैक्टोरियल को नोटेशन, इसके नोटेशन को दिखाने के लिए हम ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं. फैक्टोरियल नोटेशन को जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है बच्चे, तो प्रॉब्लम है, चलेगा. और बाकी एक्सक्लेमेशन का सिंबल तो आपको पता ही है. कोई प्रॉब्लम है? देखो फटाफट 7.2 देखो. क्या कह रहा है 7.2 क्वेश्चन नंबर 7.2. फर्स्ट पार्ट सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी देखो मैं इसको 5 फैक्टोरियल लेके बना रहा हूं. आपके पास क्या है? 8 फैक्टोरियल है, आप बना लेना. देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ए बच्चे एक बार फिर से देखो, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट. कहां तक जाएगा? 1 तक जाने वाला है फाइनली. पता है ना आपको, ये फाइनली 1 तक जाने वाला, क्योंकि r की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या दिखाएं? 1 बेटर है. ओके तो अगर आप 5 फैक्टोरियल की बात करते हो, इसका मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1. खत्म कहानी यार. और भी कुछ है? नहीं है. मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120 हो गया. बस. क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में है 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल. ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, मैंने बढ़ा दिया, आप उसको बना लेना. तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ए छोटे की, यहाँ ध्यान दो. क्या मैं इसको कैलकुलेशन करनी है, मैं सिंपल सी बात है, हमें कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हो आप? बॉड मास सबसे पहला है ना. दूसरा इजी वे, जल्दी हो सके, कुछ कॉमन लेके, कुछ माइनस प्लस, जल्दी हो सके, मतलब ऐसा कुछ करते हो आप. तो यहां भी हम कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा बेशक कर सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान से देखो, 5 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. क्या मैं इसको 4 फैक्टोरियल लिख दूं तो चलेगा क्या? बात समझ में आ रही है ना? मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल. नहीं समझ में आया? आ गया. क्या मैं 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं? क्यों नहीं ले सकता? और यहां पे क्या बचेगा? 5 माइनस 1. नाउ दिस बिकम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. आई थिंक समझ में आ गया आपको. आसान है. क्या किया हमने, क्यों किया? वो दो जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, फिर थोड़ा आसान हो गया ना. क्या मिलेगा यहाँ पे? 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या मिलेगा? 96. चलो ये आपका आंसर आ गया. तो कोई डाउट तो नहीं है? हाँ. इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से नंबर चेंज कर दूं. ये कह रहा है आपसे कि 3 फैक्टोरियल, चलो इसको बनाता हूं मैं. आपसे कह रहा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या इक्वल है 7 फैक्टोरियल के? क्वेश्चन इज व्हाट, है या नहीं है? तो आप ऐसा करो, फ्रॉम LHS नाउ सॉल्व करो. 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, अभी जो हमने किया था
कॉमन लेने के लिए मुझे सेम चाहिए दो पोजीशन पे, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये 3 फैक्टोरियल जैसा है वैसा रहने दो, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों बच्चे, नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा 1 प्लस 4, इट बिकम 5 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट बिकम 30। एंड फ्रॉम RHS आपके पास 7 का फैक्टोरियल था, बट 7 फैक्टोरियल में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या प्रॉब्लम है। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, हाँ 5 4 या 20, 20 इंटू, फटाफट बताओ कितना, इट बिकम 5040। क्या इक्वल है, क्या नहीं है ना? तो आप कह सकते हो कि यस दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्या लिखोगे, सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो समझ में आ गए? देखो थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, थर्ड है आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। आपको इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप काम तो करोगे, बट काम करने का आसान तरीका भी हो सकता है, यानी हमें ढूंढना है, अगर कहीं ऊपर मुझे 6 फैक्टोरियल मिल गया, इट इज सो इजी, कैंसिल कर दूंगा मैं। क्यों? तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं ऐसे, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कितना हो जाएगा 56, और ऐसे कर लो ना, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 28। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक इजी क्वेश्चन है।